सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और वो जो आपके फ्रेंड है ना खन्ना अंकल, वो तो आपको देख के कहेंगे, ओए मित्तल साहब क्या जच रहे हो, चार चार लड़की के बाप होके भी इतने फिट। और उनकी जो वाइफ है ना मिसेस खन्ना, वो तो आपको देख के कहेंगे, मित्तल साहब आप तो एवर यंग हो, माय गॉड कहीं मेरी नजर लग जाए आपको। पापा आप सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुझे तो सजा दिया तूने बेटा। जाकर देख कोमल तैयार हुई या नहीं। आज मेरी बेटी इतनी सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए, बस यूं लगे जैसे आसमान से कोई परी नीचे उतर आई। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। So beautiful. आज तो धीरज जी गए काम से। जी आपके सामने चॉकलेट का डब्बा और आप खा नहीं रहे? ज्यादा भूखी रही ना तो एसिडिटी हो जाएगी। जी आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? पता नहीं रानी, ये शादी का जोड़ा पहनते ही जैसे मैं बदल सी गई हूँ। अनजान राहों पर चलने का डर मुझे सताने लगा है। ये घर छोड़कर मैं किसी और घर में नहीं कोमल, तुम अपने ही घर जा रही हो। तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकती हूँ, पर ये दिन तो हर लड़की के जीवन में आता ही है ना। एक तरफ मन में नई उमंगे, नए एहसास होते हैं, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्ते छूटने का डर भी होता है। एक तरफ एक नई दुनिया बसाने की चाह होती है, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्ते रुला भी जाते हैं। पर कोमल, इस नए सफर में जीवन साथी का साथ होता है, उसका ढेर सारा प्यार होता है, और एक अजनबी अचानक अपने दिल को इतना प्यारा लगने लगता है कि फिर उसका घर, उसका परिवार सब अपना सा लगने लगता है। और तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो कि धीरज जैसा जीवन साथी तुम्हें मिला है। थोड़े ही दिनों में देख लेना, तुम्हें अपना ससुराल अपने इस घर से बहुत प्यारा लगने लगेगा। फिर कैसा डर और कैसी घबराहट, पगली गई। बाबू बैंड बाजे के साथ अपनी प्यारी सी दुल्हन को लेने के लिए। रानी जीजी जल्दी आइए ना। चलो
नाक संभाल के रखना। आज धीरज बाबू नहीं बचने वाले हैं। किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं? जीजू, कोमल जीजी आपसे कुछ दिस इज नॉट फेयर। कोमल के नाम पर हमारे दूल्हा की नाक काट ली। जब हमारे जीजू ने कोमल जीजू को अपने दिल दे दिए तो नाक क्या चीज है? और क्या? राइट, you're right. आपको टाइम मिल गया आने का? क्या करती, मामा जी की अभी शादी थी, सीधे भी वहीं से आ रही हो। सच्ची? अच्छा बता, कोमल जी कहाँ है? वाह रानी, व्हाट अ ग्रैंड वेडिंग यार। अच्छा सुन, तेरी शादी भी ऐसी होगी? शादियां तो ऐसी होती है। इतनी आसानी से नहीं। आओ बच गया। शालिनी जीजी, हाँ बताओ। आपका झुमका क्या हुआ? चीटिंग है, चीटिंग नहीं है, माना जाएगा, चीटिंग है। जब आप मुझे अपनी बहन दे रहे हैं तो फिर लड्डू क्या चीज है? अगले फैमिली फोटोग्राफ में हमारा बेटा ईशान भी शामिल हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। मित्तल साहब आ गए। मित्तल साहब। ना साहब, नमस्ते, वेलकम। मित्तल साहब, मेहमानबाजी तो कोई आपसे सीखे। क्या इंतजाम है, वाह वाह। अरे बेटा ईशान, तू अंकल का पाँव नहीं छू रहा है? अरे बस बस बेटा, खुश रहो खुश रहो। हमारे बेटे और हमारे परिवार की खुशी तो आपकी सबसे छोटी बेटी रानी के साथ जुड़ी हुई है। आज मैं अपनी एक बेटी को विदा कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि अपनी दूसरी बेटी की विदाई का आज ही से सोचने लगूं। मित्तल साहब, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, साल 2 साल बाद सही। खन्ना साहब, जिस दिन रानी बिटिया की शादी के बारे में सोचना शुरू करूंगा, सबसे पहले आप ही के घर आऊंगा। ओह, एक्सक्यूज मी। फिर से फोन बजा, मतलब कि कोई खजाना हाथ लगा। हेलो,
चलिए पापा, फेरों का समय हो गया है। हाँ बेटा चलो चलो। क्या खबर है मेरा जी? खबर सही है सर। जिस पार्टी को हमने 350 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया था, वो कंपनी रातों रात डूब गई है सर। ऐसा कैसे हो सकता है मेरा साहब? हम इतने सालों से उन्हें माल सप्लाई करते आए हैं। माल सप्लाई जरूर करते थे सर, लेकिन उनके अंदरूनी हालात का हमें अंदाजा नहीं था। तो हमारी पेमेंट? उम्मीद तो नहीं है कि मिलेगी। 350 करोड़ रुपए का नुकसान मेरा जी। हम तो डूब जाएंगे। हम तो कहीं आपकी नजरें ये तो नहीं कहना चाह रही कि हम डूब चुके हैं? मेरा जी ये खबर फिलहाल आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। आप चिंता न करें सर। सर, विदाई का वक्त हो रहा है।
जिस पार्टी को हमने 350 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया था, वो कंपनी रातों रात डूब गई है सर। हम तो डूब जाएंगे। मेरा जी, कहीं आपकी नजरें ये तो नहीं कहना चाह रही कि हम डूब चुके हैं? सब कुछ मेरी मुट्ठी में था, मगर अचानक हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ नजर आ रहा है।